अब्बा जी मेरे सब दोस्त ईद पे नए सूट पहनेंगे, मेरा क्या कसूर है? बेटा तुझे पता तो है मेरी सारी पेंशन घर के दाल पानी में खर्च हो जाती है। तुझे नया सूट कहाँ से लाके दूं? ईद पर मेरे सब दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, जब वो मुझसे मिलेंगे तो गरीब का बेटा होने का ताना मारेंगे। अरे बेटा गुर्बत ताना नहीं, एक इम्तिहान है और इम्तिहान सब्र और तहम्मुल से दिया जाए तो नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। आपकी बात ठीक है अब्बा जी, जो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे मैं उनको कैसे रोकूंगा? अरे बेटा ये छोटी छोटी बातें दिल पर न लिया कर, तो तुझे ये गुर्बत महसूस नहीं होगी। अब्बा जी ये छोटी बात नहीं है, ईद साल बाद आती है, वो भी मैं पुराने कपड़े में गुजार दूं, ये बात तो दिल को लगेगी ना। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े ला कर दें, चाहे वो सस्ते वाले ही हों। अच्छा बेटा तू जिद करता है तो मैं तेरे चाचा से पैसे मांग के देखता हूँ। और सेठ साहब जल्दी आ जाए, लेबर सर खा रही है, मैंने पैसे देने हैं उन्हें। आपकी बिल्डिंग शीशे की तरह कर दी है मैंने। ठेकेदार साहब पहुंच गया हूँ, गाड़ी से उतर के आपके पास ही आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है सेठ साहब मैं रखता हूँ। छोटे भाई कैसा है? भाईजान आप यहाँ कह रहे तो है। असद तुझसे एक छोटा सा काम है। जी जी भाईजान बताएं क्या काम है। वो कुछ पैसे चाहिए थे, जैसे पेंशन आएगी मैं वापस कर दूंगा। लेकिन अचानक पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? तेरा भतीजा जिद कर रहा है कि मुझे नया सूट ले दो। बच्चे जिद करते हैं और आप भी बादशाह बनने हैं। बच्चे ने जिद की और आप पैसे मांगने आ गए। साल में एक बार ईद आती है, सोचा बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दूं। देख लो यार कोई गुंजाइश बनती है तो। ओ भाई नहीं है गुंजाइश, बच्चों को सब्र करना सिखाएं। अगर वो ईद पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे कौन सा क़यामत आ जाएगी। ठीक है छोटे मैं चलता हूँ। पैसे मांगने आ गए, सारे मूड की दही कर दी। मास्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब। असद से मिलने आए थे? जी साहब असद से मिलने आया था। कोई मेरे लायक हो तो बताएं मास्टर साहब। अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी साहब। मास्टर साहब आप तो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके भाई को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन उस्मान साहब ये रकम तो लेबर की मजदूरी में निकल जाएगी, आगे ईद आ रही है, मेरा क्या होगा? जनाब ठेकेदार साहब आपको 15,000 रुपये अलग से दिए तो हैं। 15,000 से क्या होगा? मैंने घर वालों को शॉपिंग करवानी है, मेरे बेटे ने ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, उनकी पेमेंट कहाँ से करूंगा? अरे जनाब जरा बच्चे से खर्चा कर लीजिएगा, बाकी पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। उस्मान साहब बच्चों को ब्रांड के सूट लेके देने हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे जनाब ईद पर बच्चे ब्रांड का सूट नहीं पहनेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अब पेमेंट नहीं बनी तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलता हूँ ठेकेदार साहब। और हाँ आपने हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी पेंट करवाई है, और यहाँ से ये पैसे लेबर को दे देना वरना वो सर फाड़ देंगे। अब्बा जी आप यहाँ बैठे हैं, चले आए घर चलें। तेरे चाचा के पास से होके आ रहा हूँ, थक गया तो इधर बैठ गया। अब्बा जी आपका चेहरा बता रहा है कि चाचू जी ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है मुझे नए कपड़े नहीं मिलेंगे। बेटा तू समझा तो ठीक है, लेकिन तू फिक्रमंद ना हो। अल्लाह ने चाहा तो हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। अब्बा जी मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूंगा जिससे आपको दुख हो। अब मैं ईद पर पुराने कपड़े ही पहन लूंगा। जीता रहे मेरे बेटे, बस इस तरह ही सब्र करना सीख, इससे फल भी मिलता है और इंसान कामयाब भी हो जाता है। मास्टर साहब 1 मिनट रुकें, बात सुनिएगा। जी जी सेठ साहब हुक्म करें। अच्छा ये कुछ सामान है मास्टर साहब, इसमें आपके बेटे के लिए नया सूट, ईद की जरूरत की कुछ चीजें हैं और कुछ पैसे भी हैं। इससे आपकी और आपके घर वालों की ईद इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन सेठ साहब कुछ मत बोलिएगा मास्टर साहब, इस सामान से आपको ईद की खुशियाँ मिलेंगी और मुझे सवाब मिलेगा। ये मैं अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी सेठ साहब। अल्लाह के सपुर्द मास्टर साहब। देखा बेटा, मैंने कहा था ना सब्र का फल जरूर मिलता है। और सुनाए ठेकेदार साहब ईद कैसी गुजरी आपकी? क्या बताऊं उस्मान साहब, आपने पेमेंट नहीं की और मैं बच्चों को शॉपिंग नहीं करा सका। बच्चों के हसरत भरे चेहरे देखकर मेरा दिल दुखता रहा। अच्छा साहब आपकी तो ये एक ईद ऐसे गुजरी है, कभी आपने सोचा है आपकी बड़े भाई की तो हर ईद ऐसे गुजरती और आप उसकी जरा मदद भी नहीं करते। अब अगर आपका जमीर जाग गया हो तो अपने बड़े भाई से जाके माफी जरूर मांग लेना और जाके अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा, आपकी बकाया रकम ट्रांसफर हो चुकी है। मुझे माफ कर दें भाई साहब, उस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सका। ये पैसे रखें और अपने बेटे को नए कपड़े ले देना। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं, जब पैसों की जरूरत थी तो मेरे काम नहीं आए, अब तो वक्त गुजर चुका। मैं कितना बदनसीब शख्स हूँ जो अपने भाई के काम ना आ सका। मुझे माफ कर देना भाई।
अपने वही होते हैं जो ज़रूरत के वक्त काम आते हैं। खैर, आपके अंदर एहसास जाग चुका है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ।